उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर दिया था। फैसला करने के बाद उसने फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड को बताया। वो खुशी से चीख पड़ा, ये हुई ना मोहब्बत। दोनों ने तय किया कि अगली रात वो घर से चोरी छुपी निकलेंगे। उसने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें एक बैग में पैक कर ली और बेचैनी से मुकर्रर वक्त का इंतज़ार करने लगी। उसी दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। वो बोला, यकीना तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ज़ेवरात बना कर रखे होंगे, वो भी साथ ले लो, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। वो लम्हे भर सोच में डूब गई। उसे याद आया कि वाकई माँ ने उसके लिए ज़ेवरात संभाल कर रखे हैं। उसने दिल ही दिल में माँ के कमरे से ज़ेवरात निकालने की तरकीब सोचने शुरू कर दी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, अचानक माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो सख्ती में आ गई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी शहज़ादी, इतनी रात गई जाग रही हो। वो घबरा गई मगर फ़ौरन खुद को संभाल लिया और झूठ कह दिया, अम्मी फ़ोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया है। मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं। आप सो रही थी तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। माँ ने नरमी से कहा, अच्छा तो तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। माँ किचन में चली गई तो उसने मौके गनीमत जाना और माँ के कमरे में दाखिल हो गई। जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला। सबसे पहले नज़र एक खूबसूरत लहंगे पर पड़ी जो माँ ने ख़ास तौर पर उसकी शादी के दिन के लिए बनवाया था। माँ अक्सर कहा करती थी, जब मेरी बेटी ये पहन कर दुल्हन बनेगी तो शहज़ादी लगेगी। पेटी में एक से एक बढ़कर सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी शर्ट और न जाने क्या क्या कीमती सामान रखे थे। वो सब कुछ देख कर हैरान रह गई। कई ऐसे चीज़ें थी जो माँ ने चोरी छुपी बनाई थी और आज पहली बार उसे इल्म हुआ। चीज़ें उलट पुलट करते करते आखिरकार ज़ेवरात भी हाथ लग गए, मगर ये मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। ज़ेवरात के साथ साथ पूरा दुल्हन का जहेज तैयार पड़ा था। फर्नीचर, मशीनें, बर्तन, कपड़े, सब कुछ उसके लिए रखा हुआ था। अचानक ज़मीन ने उसे झंझोड़ा। उसके ज़हन में एक एक बात घूमने लगी, माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। जन्म देने से लेकर आज तक खाना पीना, कपड़े, हर ख्वाहिश सब पूरी की। अपना खून पैसा एक करके मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया और मैं क्या करने जा रही हूँ? उनकी मोहब्बत का खून करके उनको मारने जा रही हूँ। उसकी आंखें नम हो गईं। उस दौरान माँ वापस आ गई। हाथ में पराठा था। नरमी से कहा, ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खा लो। यूनिवर्सिटी का सफ़र लंबा है, भूख लग जाएगी। वैसे भी आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाने का आखिरी दिन है। स्कूल से लेकर आज तक कभी तुम्हें नाश्ते के बगैर नहीं भेजा। अगर आज तुम बगैर नाश्ते जाती तो मुझे मरने दम तक सही नहीं लगता। माँ की बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमा और पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही हो? वो नज़रें चुराई और ये साफ इतना बोल पाई, अम्मी आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं ना? माँ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये भी कोई सवाल है? माँ से बढ़कर कोई मोहब्बत कर सकता है? उसी वक्त मोबाइल बार बार बजने लगा। बॉयफ्रेंड की कॉल थी। उसने कॉल काटी और आंसू साफ करते हुए सिर्फ सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है।